गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल का साया था जो रात में रोने और हंसने की अजीब आवाजें निकालती थी। गांव के लोग डर के मारे वहां जाने से कतराते थे। एक दिन शहर से एक नौजवान अर्जुन गांव आया। उसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। जब उसने हवेली की कहानी सुनी तो उसने ठान लिया कि वह खुद जाकर सच्चाई पता करेगा। रात के अंधेरे में वह एक लालटेन लेकर हवेली में घुस गया। हवेली के अंदर धूल जमी थी, मकड़ियों के जाले थे और हर तरफ अजीब सन्नाटा था। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन घबरा गया लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसे एक धीमी सी सरसराहट सुनाई दी। वह पीछे मुड़ा तो देखा, एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे बिखरे बाल थे, लाल आंखें थीं और पैरों के निशान उल्टे थे। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। औरत ने धीमे स्वर में कहा, तू यहां क्यों आया है? अर्जुन कांपते हुए बोला, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि लोग यहां आने से डरते क्यों हैं। चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं इस हवेली की आखिरी मालकिन थी। मुझे मेरे ही परिवार वालों ने इस हवेली में जिंदा जलाया था। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। अर्जुन ने गांव लौटकर बुजुर्गों से चुड़ैल की कहानी सुनी। सचमुच 100 साल पहले हवेली की मालकिन रूपा को उसके लालची रिश्तेदारों ने मार डाला था। अर्जुन ने गांव के पुजारी से मिलकर एक यज्ञ करवाया और चुड़ैल की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। यज्ञ के बाद हवेली से रोने चीखने की आवाजें आना बंद हो गईं। चुड़ैल रूपा की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। गांव वालों ने पहली बार हवेली में चैन की सांस ली। अर्जुन की हिम्मत और बुद्धिमानी ने गांव को एक डरावने साए से मुक्त कर दिया। हवेली अब वीरान नहीं थी, बल्कि एक पुरानी लेकिन शांत जगह बन गई थी। मगर आज भी जो लोग हवेली के पास से गुजरते हैं, वे हल्की हल्की हंसी की गूंज सुनने का दावा करते हैं। क्या सच में चुड़ैल की आत्मा चली गई थी या वह अब भी वहां थी? अगली बार जब आप किसी पुरानी हवेली से गुजरें तो सावधान रहें। शायद कोई छाया आपका इंतजार कर रही हो।